हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक है। और बहुत दिन बाद एक बहुत ही सुपर डुपर व्लॉग लेके आई आप सभी के लिए। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ मेरा ये व्लॉग देखिए लास्ट तक। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो आज हम लोग गए थे चाय पीने के लिए, क्योंकि मैं तो बहुत ही बड़ा चाय लवर हूँ। मतलब चाय के लिए मैं बहुत ही पागल हूँ। तो चाय पीने के लिए गए थे हम लोग बाहर रात के 11 बजे। 11 बजे यहाँ पे मतलब थोड़ा सुनसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम टेबल बहुत ही मेंटेन करते हैं ये लोग। टाइम टेबल के हिसाब से खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, काम पे जाते हैं, सब मतलब टाइम टेबल मेंटेन होता है अच्छे से। लेकिन हम लोग कभी कभार बाहर जाते हैं नाइट में, क्योंकि बहुत ही मज़ा आता है। तो ज़्यादा देर हम लोग तो जाते हैं चाय पीने के लिए, लेकिन कभी कभी हम लोग डिनर भी कर लेते हैं बाहर। तो आज स्पेशल था बाहर चाय। तो चाय हम लोग पीने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ, क्योंकि चाय के बारे में मैं कितना ही क्यों ना तारीफ़ करूँ तो वो सब कम हो जाएगा। चाय एक ऐसा ऐसा मतलब क्या बोलूँ मैं आप लोगों को चाय के बारे में। ज़्यादा कुछ ना बोल के मैं ब्लॉग को आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि चाय के बारे में कुछ भी बोलूँगी वो कम ही होगा। जो चाय लवर है उनको पता है कि चाय क्या होता है। तो रास्ते में दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, ये माहौल देखिए। नारियल का पेड़ तो यहाँ पे बहुत ही फेमस होता है। तो जाते जाते दिख रहा है, थोड़ा बहुत दुकान भी खुला रहता है। तो हम लोग जा रहे थे वहाँ पे। फिर थोड़ा मतलब यहाँ पे इस जगह पे है ना एक साउंड आया था, तो हम लोग बहुत ही डर गए थे कि कैसा एक साउंड आया। बहुत ही डर गए थे, तो हम लोग जल्दी जल्दी शॉर्टकट में घुस गए थे कारमा रोड। तो यहाँ पे मतलब कारमा रोड जो है ये बहुत फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे दुकान होता है, लेकिन एक जो दुकान है चाय का वही मेरा फेवरेट दुकान है। वहाँ पे हम लोग चाय पीने के लिए जाते हैं। अभी देखिए हम लोग पहुँच ही गए हैं ये चाय की दुकान। अभी फ़िलहाल इतना भीड़ नहीं है, क्योंकि रात के 11:30 बज रहा है, तो इतना भीड़ नहीं है। थोड़ा बहुत ही भीड़ है, थोड़ा बहुत ही है लोग यहाँ पे, तो इतना भीड़ नहीं है। तो यहाँ पे आके देखा, फिर मैंने देखे एक दो ही लोग हैं, तो पता नहीं चाय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फिर भी इतना भी नहीं मिला। जो हम लोग चाय पीते हैं ना वो चाय का अमाउंट होता है 70 रुपीज़। तो वो चाय के लिए यहाँ पे दूध कम हो गया था, इसलिए वो चाय हम लोगों को नहीं मिला। नॉर्मल चाय ही बना के दिया। मैंने सोचा इतना दूर चाय पीने के लिए आए और जो स्पेशल चाय होता है वही नहीं मिलेगा, पता नहीं ये नॉर्मल चाय कैसा होगा। तो फिर सोचा कि नहीं एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही तरीके के चाय मिलते हैं, तो एक बार एक नॉर्मल चाय ही ट्राई कर लेते हैं। तो नॉर्मल चाय ऑर्डर देने के लिए मेरा हस्बैंड वहाँ पे जा रहे थे। और हाँ, इस दुकान में देखिए इतना अच्छा, इतना सुकून मिलता है। इस दुकान का नाम है दी चाय वाला। तो ये दुकान में बहुत ही सुकून मिलता है। और नीचे भी है, यहाँ पे नीचे आप लोगों को डेकोरेशन भी किया हुआ है, तो दिखाई दे रहा है आप लोगों को शायद। तो ये यहाँ पे नीचे भी नीचे बहुत सुकून मिलता है। लेकिन फ़िलहाल बाहर बैठ के चाय पीने का दिल बहुत ही था, इसलिए हम लोग बाहर बैठ के ही चाय पिया। तो नीचे भी यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल होता है, स्लो म्यूज़िक होता है, अच्छा लगता है। मतलब ना ये तो नॉर्मल चाहिए। क्या बोलूँ, अगर कभी आप दुखी भी होंगे ना, तो यह कारमा रोड अगर आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको सुकून मिलेगा। कारमा रोड में सुकून मिलता है बहुत। और ये जो दुकान है इसमें ज़्यादा सुकून मिलता है। तो मेरा हस्बैंड वहाँ पे चाय ऑर्डर देने के लिए गया, और यहाँ पे मैं अपनी बेटी को पूछ रही थी क्या खाना है क्या खाना है, तो पता नहीं ये क्या बोल रही थी, यहाँ कर रही थी। फिर भी मुझे समझ में आया कि ये क्या बोल रही थी, क्योंकि हम लोग इससे पहले जब गए थे उसको एक नक्शन मिला था, तो वो उसने खाई थी, उसको वो ही चाहिए था, मुझे समझ में आया। लेकिन फ़िलहाल बहुत रात हो चुका था, लेकिन इसीलिए कुछ भी नहीं था दुकान पे, सिर्फ ये पारम पूरी ही था। तो पारम पूरी भी इसको बहुत। और हाँ, पारम पूरी का मतलब क्या होता है, पारम पूरी है ये
बनाना है ना, बनाना फ्राई होता है, तो इसको मलयालम में पारम पूरी बोलते हैं। तो ये पारम पूरी भी मेरी बेटी को अच्छा लगता है, तो वो अच्छे से खा लेती है। और ये चाय दिया, फिर पता नहीं मैंने सोचा कि कैसा होगा, फिर भी ये चाय पिया था मैंने, बहुत ही अच्छा लगा। ये नॉर्मल चाय है लेकिन फिर भी बहुत ही स्वादिष्ट था ये चाय, बहुत ही अच्छा लगा था। और ये पारम पूरी मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, फिर भी मैंने थोड़ा खा लिया था, लेकिन मेरी बेटी खा लिया था पूरा और आधा मेरा हस्बैंड खा लिया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे भी चाय के साथ बहुत ही एंजॉय किया। मैं तो ज़्यादा एंजॉय करती हूँ चाय के साथ, क्योंकि मैं चाय लवर हूँ बहुत ही बड़ा, और पागल भी हूँ मैं चाय के लिए बहुत, इसलिए मैंने ज़्यादा एंजॉय किया। यहाँ पे मैं आप लोगों को बार बार ये नाम दिखा रही हूँ, द चाय वाला। अगर आप लोग यहाँ से मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ पे कोई अगर हम लोग यहाँ पे लोकल है तो प्लीज़ यहाँ पे विज़िट करिए, यहाँ पे चाय पीजिए। यहाँ का चाय बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छा है। तो उसके बाद हम लोग वो चाय पी के वहाँ से निकल गए। आगे आके देखा पार्क भी खुला था, यहाँ पे बहुत सारा बच्चे भी खेल रहे थे यहाँ पे। तो मेरी बेटी भी यहाँ पे आई, तो ये भी यहाँ पे खेल रही थी बहुत, और खेलते खेलते 1 घंटा हो गया था, लेकिन फिर भी ये जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर हम लोग सोचा कि नहीं, आज ये खेल रही है तो खेलने दो। फिर ये धीरे धीरे इसमें भी उठे तो खेल रही थी पूरा गेम। पहले तो इसके पापा भी इसके साथ दे रहे थे, ऐसे इसको हेल्प कर रहे थे ताकि ये इसको डर ना लगे। बाद में आप लोग देखिए इसने खुद अकेले ही ऊपर उठी थी और अकेले ही ऐसे खेल रही थी। उसके बाद खेलते खेलते ये बहुत टायर्ड भी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा जूस पिला के लाती हूँ तो इसको अच्छा लगेगा। तो इसको मैंने थोड़ा जूस भी पिलाया, और जूस पाइनएप्पल का जूस था, पाइनएप्पल का जूस भी अच्छा लगता है, तो पाइनएप्पल जूस इसने पिया। तो ये रेस्टोरेंट भी देखिए, ये रेस्टोरेंट भी ना कर्मा रोड में ही होता है। तो कर्मा रोड में 1-2 नहीं, बहुत सारा दुकान होता है, लेकिन ये जो रेस्टोरेंट है ये पार्क के साथ ही है, तो अच्छा सेल भी होता है, क्योंकि यहाँ पे आइसक्रीम का दुकान ही है, और सारे बच्चे तो आइसक्रीम का पागल ही, आपको पता ही है। तो ये भी अच्छा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे भी अच्छा अच्छा खाना मिलता है। तो वहाँ पे ये मेरी बेटी मतलब मेरी बेटी का नाम है सीरत। तो सीरत जूस पी के फिर यहाँ पे आ गई खेलने के लिए। इसको इतना नशा हो गया था इसका, ये जा ही नहीं रही थी घर। तो फिर मैंने सोचा कि और 5-10 मिनट खेले, उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो ये अभी इसको देखिए, ये इसको अभी थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा है। ये खुद अकेली खेल रही थी, इसको थोड़ा सा भी अभी डर नहीं लगता है। पहले जब आई थी तो थोड़ा बहुत इसको डर लग रही थी, लेकिन अभी इसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रही है। अभी ये अकेली खेल रही है। और इतना बार मैं बोल रही थी कि चलो घर चले, लेकिन ये घर नहीं जाएगी। इसको आज खेल के बहुत ही अच्छा लग रहा। अयो मेरी बेटी गिर गई थी थोड़ा सा, लेकिन इसको थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ, क्योंकि मेरी बेटी बहुत ही स्ट्रांग है। तो यहाँ पे और एक आपको बच्चा दिख रहा है ना, ये बच्चा बहुत ही डर रहा था, ये ऊपर ही नहीं आ रहा था। इसके मम्मी पापा भी साथ है और बोल भी रहे थे कि जाओ हम लोग है, लेकिन इसको थोड़ा सा भी मतलब पता नहीं, भरोसा ही नहीं था शायद, तो इसको बहुत डर लग रहा था, ये ऊपर ही नहीं आ रहा था। और मेरी बेटी को देखिए कि